बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ हलाल में फरावानी अता करे। तो आज मैं आपके लिए रमज़ान में इफ्तार स्पेशल पार्टीज़ के लिए दावतों के लिए बहुत ही लाजवाब और मज़े की चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बनानी बेहद आसान है। और क्योंकि रमज़ान में दावतों का ख़ास एहतमाम किया जाता है, तो अपनी दावतों के मेन्यू में इसे ज़रूर शामिल कीजिएगा। और रेसिपी को आपने कंप्लीट देखना है। और आपसे रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। और मुझे यकीन है कि आपने एक बार ये रेसिपी बना ली तो बाकी सारी पुलाव की रेसिपीज़ भूल जाएंगे। तो चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इधर 2 किलो चिकन मैंने लिया, जिसे अच्छी तरह से धो लिया था। और अब एक बड़े से पैन में हम ऐड कर रहे हैं इसे। आज हम 2.5 किलो चावलों से और 2 किलो चिकन से रेसिपी बना रहे हैं, यखनी पुलाव बना रहे हैं। और प्याज हैं, ये 3 छोटे साइज़ के थे, ज़रा 3 ऐड कर दिए मैंने। और अदरक लहसुन है साबुत वाला, 2 इंच अदरक है और 10-12 कलियाँ लहसुन की हैं। और 2 टेबलस्पून सौंफ मैंने ऐड कर दी। अब 2 टेबलस्पून ज़ीरा है, 2 बड़ी इलायची हैं, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है, 5 से 6 सब्ज़ इलायची है, 2 पीस जावित्री के हैं और 8 से 10 लौंग है, 1 टीस्पून इधर मैंने ब्लैक पेपर लिए। ये सारे खड़े मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम इसमें साबुत वाली रेड सुरख मिर्च ऐड करेंगे। मैं गोल वाली ऐड कर रही हूँ, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लंबी वाली भी ऐड कर सकते हैं। और तेज़ पत्ते हैं तकरीबन 3 से 4, ये मैंने ऐड कर दिया। और नमक 1 टेबलस्पून मैं ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 3 लीटर पानी मैं इधर ऐड कर रही हूँ इसमें। चिकन तो कम पानी में भी सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हमें यखनी चाहिए, आज हम यखनी पुलाव बना रहे हैं, तो इसलिए हमने पानी ज़्यादा ऐड किया है। और अब इसे 12 से 13 मिनट पकने देंगे हम, पहले हाई फ्लेम पे, बाद में फ्लेम मीडियम कर देंगे। और इधर तकरीबन 5 मिनट के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून धनिया। पहले इसलिए ऐड नहीं करते कि ये बहुत ही सॉफ्ट होकर तो चिकन के साथ ही ये बिल्कुल चिपक जाता है। इस पॉइंट पे ऐड करेंगे तो इसका जायका टेस्ट तो निकल आएगा, लेकिन ये साथ नहीं चिपकेगा बिल्कुल भी। तो 5 मिनट इधर हुए थे। अब इसे फिर से कवर करके हम 7 से 8 मिनट पकाएंगे। और अब फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। तो ये लें जी, तकरीबन 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा चिकन जो है बहुत ही अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए, अब ये जो खड़े मसाले हैं ये सारे हम निकाल देंगे। सबसे पहले हम चिकन को अलग करेंगे। तो ये लें जी, चिकन इधर सारा मैंने निकाल लिया है। और ये पानी जो है, अब यखनी जो है इसे हम छान लेंगे। ये जो खड़े मसाले हैं ये सारे निकाल देंगे, क्योंकि इनका असर निकल चुका है, इनका अब कोई काम नहीं है। और चिकन को मैंने अलग करके रख लिया है। और इधर घी ले रही हूँ मैं कढ़ाई में, तकरीबन आधा किलो है। आप ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन घी में टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है इसका। और 400 ग्राम प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, यानी कि 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लें। प्याज़ों की बनाई अब हम हाई फ्लेम पे करेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। हमने इन्हें गोल्डन ब्राउन सा करना है, अच्छा सा इनका कलर करेंगे, ताकि चावलों का कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत आए। तो मैं आपको बताऊंगी किस पॉइंट पे हमने इसमें चिकन ऐड करना है। ये देखिए, इनका कलर गोल्डन सा हो चुका है। अब कुछ खड़े मसाले हम ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा है, 2 इंच के दालचीनी के पीसीज हैं, 3 बड़ी इलायची हैं, 8 से 10 लौंग हैं और बादियान के फूल हैं तकरीबन 2 अदद, वो इसमें मैंने ऐड कर दिए। वो पीसीज में डिवाइड थे, तो ऐसे ही मैंने इसमें ऐड कर दिए। और उसके बाद ये तेज़ पत्ता हैं 3 से 4, ये मैंने पीसीज में डिवाइड करके इसमें ऐड कर दिया। अब इन सारे मसालों को हमने तकरीबन 1 मिनट तक भून लेना है अच्छी तरह से। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मसालों को नहीं भूना जाता, बस इसी पॉइंट पे हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। प्याज़ों का कलर आप चेक कर सकते हैं, गोल्डन सा हो चुका है। और साथ ही हम टमाटर 400 ग्राम ऐड कर देंगे इसमें। और उसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चें, तकरीबन 12-14 हैं, 12 से 13 हैं, जिन्हें चॉप कर लिया मैंने, वो ऐड कर दी हैं। और उसके बाद हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून है, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है हमारे चावलों की। और 2 टेबलस्पून मैंने सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर दिया, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स है। और ये 150 ग्राम खुश्क वाले आलू बुखारे हैं और 150 ग्राम ही इमली मैंने ऐड कर दिया इसमें। और दही 500 ग्राम मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अब इन सारे मसालों के साथ हमने इसकी भुनाई करनी है। नमक 1.5 टेबलस्पून मैंने ऐड कर दिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं तो इससे भी ज़्यादा आप डाल सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ा दें फिर आप। और अब इस चिकन की हमने भुनाई करनी है हाई फ्लेम पे, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे अच्छी तरह से इसका पानी ड्राई करने में। ये देखिए, इधर 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो इस पॉइंट पे मैंने लेमन का जूस ऐड कर दिया, 2 लेमन का जूस है।
और इसमें चम्मच चलाते हुए अब मज़ीद थोड़ी सी हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। इधर चिकन है बिल्कुल डन हो चुका है और मसालों की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से। तो अब थोड़ी देर और हम इसकी भुनाई करने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। और इधर यखनी जो है इसमें से सारे मसाले मैंने अलग कर लिए हैं स्टेनर की मदद से और इन्हें अब हम वेस्ट कर देंगे क्योंकि इनका असर निकल चुका है। और अब ये चिकन को मैंने बड़े से पतीले में ऐड कर लिया है क्योंकि चावल भी हमने ऐड करने हैं तो वो कम था, कढ़ाई में जगह कम थी। तो इसकी बुनाई अब 1 से 2 मिनट मज़ीद मैंने करनी है और उसके बाद हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। ये लें जी, यखनी हमने 4 लीटर ऐड करनी है, मतलब 3 लीटर यखनी है और 1 लीटर पानी मैं इसमें ऐड कर दूंगी इसी बाउल में डाल के। ये देखिए अच्छी तरह से साफ़ करके और इसके बाद हमने एक दफ़ा इसे हिला देना है और कवर कर देना है ताकि इसमें अच्छी तरह बॉयल आ जाए। और बॉयल आने के बाद फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये लें जी, इधर चावलों को पानी को बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसमें इस पॉइंट पे चावल ऐड करेंगे। चावल 2.5 किलो हैं यानी कि 2.5 kg हैं, जिन्हें 2 से 3 घंटे पहले मैंने भिगो के रखा हुआ था। पहले भिगोने से ये होता है कि इनमें स्टार्च जो होता है वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल और चावल खिले खिले से बनते हैं हमारे, इसलिए कम से कम 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रखना चाहिए चावलों को। और चावल मैंने अच्छे वाले यूज़ किए हैं। तो ये सारे चावल हम अब इसमें इधर ऐड कर देंगे और एक बार हल्के हाथों से हिलाएंगे और फर्स्ट इसे 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे, उसके बाद फ्लेम मीडियम कर देंगे। ये देखिए एक बार अच्छी तरह हमने हिला दिया इसको और अब कवर करके 7 से 8 मिनट पकाएंगे। और 7 से 8 मिनट के बाद देखिए चावल हमारे इस पॉइंट पे आ चुके हैं और अब हम इसे दम पर लगाएंगे। एक बार इन्हें मैं हल्के से हाथों से हिलाऊंगी, ज़्यादा नहीं आपने हिलाना कहीं चावल टूट ना जाए। ये देखिए, और उसके बाद सब्ज़ धनिया और पुदीना इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे और उसके बाद लेमन है मेरे पास स्लाइसिस में कटे हुए, वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे और सब्ज़ मिर्चें 5 से 7 में ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर और फिर कवर कर देंगे। बिना कपड़े के बिना रुमाल के ही हम कवर करेंगे क्योंकि इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है। 2.5 किलो चावल थे तो 4 किलो पानी मैंने ऐड किया है, यानी 1 लीटर पानी कम रखा है इसमें। और ये देखिए दम पे लगाए थे हमने तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के बाद चावलों की कंडीशन देखिए आप माशाल्लाह से, ये बिल्कुल रेडी हैं और देखिए कितने खिले खिले फ्रेश और बिल्कुल अलग अलग चावल हैं हमारे। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह इसकी खुशबू आ रही है। आपने एक बार इस तरीके से चावल बना लिए तो यकीनन आप हमेशा यही तरीका आजमाएंगे और इसी तरीके से आप पुलाव बनाएंगे। इतने ज़बरदस्त माशाल्लाह ये बन के रेडी हुए हैं और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इनमें से। तो देखिए इनकी फाइनल लुक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जायकों से भरपूर हमारे चावल जो हैं वो तैयार है। हमारा यखनी पुलाव तैयार है। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, आप इसे अपनी इफ्तार पार्टी के मेन्यू में ज़रूर शामिल कीजिएगा। ईद स्पेशल रेसिपी भी है, ईद के लिए ये रेसिपी आप अभी से महफूज कर लें, बहुत ज़बरदस्त है और लंच बॉक्स आइडिया भी है। आप जब भी बनाएं, गेस्ट आने पे बनाएं या घर में जब भी आपका दिल चाहे आप ये रेसिपी बना सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त, इतनी टेस्टी और इतनी खुशबूदार ये बनती है, बहुत खुशबूदार माशाल्लाह ये पुलाव बन के तैयार हुआ है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।